प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु ने मुझे आपके बीच में आने के लिए मौका दिया है कि मैं प्रकाशित वाक्य का चौथा एपिसोड आपके बीच में शेयर कर सकूं या आपके बीच में इसको बता सकूं, क्योंकि पहले हमने 3 एपिसोड आप तक पहुंचाए थे, लेकिन मैं कुछ शरीर के कारण ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ी देरी के साथ आपके बीच में विकसित हुआ हूँ। और अभी प्रभु के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके बीच में चौथा एपिसोड जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं आपको प्रकाशित वाक्य में बता रहा था कि प्रकाशित वाक्य जो है वो 3 भागों में बांटी गई है। नंबर 1, ये देखा, ये हो रहा है और ये होने वाला है। अभी हमने उसके पहले ही भाग में है जो देखा, उसी के बीच में आज चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड को हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 भाग उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक के वस्त्र पहने हुए था। आज मेरा जो विषय है वो है पैरों तक वस्त्र पहने हुए। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए था, और इसी बात को आज मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ कि यीशु जो वस्त्र पहने हुए था उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या है। और जैसे खुदा के फजल से मैंने आज तक इसको समझा है और मैं इसी प्रकार से इसको समझता हूँ कि पैरों तक का जो वस्त्र है पहने हुए, उसका अर्थ है कि यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी धार्मिकता है। अगर मैं उसको और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ओशनों से भी ओशन, जो ओशनों से भी कोई बड़ा ओशन हो, जा समुद्रों से भी बड़ा कोई समुद्र हो, उसी प्रकार से यीशु मसीह के अंदर से वो जो पैरों तक का वस्त्र है, जिसका मतलब है कि धार्मिकता उसके अंदर से निकलती है। पैरों तक के वस्त्र पहनने का मतलब है कि यीशु मसीह के अंदर से ही सारी धार्मिकता, कंप्लीट धार्मिकता जो है उसके अंदर से निकलती है। यही उसका पैरों तक के वस्त्र जो पहना हुआ है उसका मतलब है। मेरे साथ में एक वचन आपके साथ और शेयर करूंगा। यिर्मयाह नबी का किताब उसका 23वां बाब उसकी 5 और 6वीं आयत को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से के साथ राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। खुदावंद इस कलाम पर आशीष बरकत दे। पहली बात हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए था, जिसका मतलब मैंने अभी आपसे शेयर किया है, बताया है कि जैसे कोई बड़ा समुद्रों का समुद्र है, जहाँ कोई बड़ा ओशनों का ओशन है और उसके बीच में से इतना पानी होता है कि आप जितनी मर्जी भी उसमें से पानी को बाहर निकालेंगे, चाहे टनों के टन, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर इसके अंदर से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कभी भी ओशन या समुद्रों का समुद्र जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अपने उसी ही लेवल पर खड़ा रहता है। और इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह जो पैरों तक वस्त्र पहने हुए हैं, उसका मतलब है कि सारी धार्मिकता यीशु मसीह के अंदर से, परमेश्वर की पूरी धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह के अंदर से निकलती है। यानी कि यीशु मसीह धार्मिकता का वो स्रोत है जो कभी भी समाप्त ना होता है,
ना कभी दुनिया के आखिरी तक वो समाप्त होगा। वो धार्मिकता का ऐसा स्रोत है। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि मैं दाऊद के घराने में से एक अंकर को पैदा करूंगा। एक अंकर मीन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ब्रांच लिखा हुआ जिसको हम टहनी कहते हैं। और मेरे प्यारे, एक ब्रांच को, एक टहनी को खुदावन ने कहा कि मैं पैदा करूंगा जो दाऊद के घराने में से बाहर निकलेगी और वो धार्मिकता का एक बहुत बड़ा स्रोत होगी, जिसके द्वारा बथेरे लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा और धार्मिकता का वस्त्र उनको देगा। और यीशु मसीह जो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए है, वो धार्मिकता उसके अंदर से बाहर जो दुनिया के लोग होंगे, संसार के लोग होंगे, जो कोई यीशु के पास आएगा उसके अंदर से वो धार्मिकता का स्रोत जो है उसके अंदर एक बड़ा लबरेज होकर एक धार्मिकता को पैदा कर देगा। और बाइबल कहती है कि वो दाऊद के घराने में से एक अंकुर को पैदा करेगा जो बड़ी बुद्धिमानी से अपने देश में राज्य करेगा, न्याय करेगा और बड़ी बुद्धिमानी से वो राजा होगा। और प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिकता का राजा भी होगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा भी है, लेकिन वो धार्मिकता का राजा भी होगा, क्योंकि सारी धार्मिकता जो है, परमेश्वर की पूरी धार्मिकता जो है, वो यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे और आपको प्राप्त हो सकती है। और यीशु मसीह जो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए है, इसके मतलब को आपको जानना है कि इसका मतलब कोई दूसरा या तीसरा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास एक धार्मिकता का भारी स्रोत है, और जो कोई उसके पास आएगा, हम बाइबल में से बहुत सारी ऐप्तों को देख सकते हैं कि आप कैसे उसके पास आएंगे तो ये धार्मिकता आपको रिसीव या आपको प्राप्त हो सकती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका जब हम 22वें वचन को देखते हैं, रोमिया 1 का 17 में भी और 3 का 22 में, मेरे ख्याल से मैं आपके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ता जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रोमिया 1 वाप उसका 17वां को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास करने वालों के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इधर जब हम पढ़ रहे हैं बाइबल के अंदर, पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ कि जो परमेश्वर यीशु के पास आएगा वो अगर विश्वास करेगा तो विश्वास के द्वारा ही उसके अंदर से परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो प्रकट होगी। विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए, विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के अंदर से बाहर उस व्यक्ति के पास आएगी, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अगर हम इब्रानियों की बाइबल को पढ़ें तो वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, जिस वर्ड का इब्रानी भाषा में मतलब है यहोवा सिद्किन्नु, यहोवा सिद्किन्नु, जिसका मतलब है यहोवा हमारी धार्मिकता है। यानी कि ये शब्द जो है ये यीशु मसीह के लिए यूज किया गया शब्द है। ये वही शब्द है जो मैं यिर्मयाह नबी की किताब आपको 23वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ रहा था कि यहोवा हमारी धार्मिकता है, और ये यीशु मसीह को करके एक पेशेंट गवाही, एक नबूवत की गई है। और यहाँ पर जो इब्रानी भाषा में जो लिखा गया है वो है यहोवा सिद्किन्नु, यानी कि यहोवा हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड इज आवर राइटनेस, यहोवा हमारी धार्मिकता है। और जैसे मैंने कहा कि विश्वास करने के द्वारा, बिना विश्वास के नहीं, अगर आप बिना विश्वास के कहेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर से प्रकट होगी, तो बिना विश्वास के परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट नहीं होगी। आज भी बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं, बेशुमार चर्चों में भरे हुए लोग होते हैं, वो कहते तो है हम विश्वास करते हैं, पर उनका विश्वास जो है वो मरा हुआ होता है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। वो हर प्रकार की बुराई में, पाप में, गुनाह में लिप्त होते हैं, और वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हमें विश्वास के साथ
प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास के साथ गीत गाता हूँ, लेकिन हर प्रकार के गुनाह और पाप से लिप्त होते हैं और उनको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जब हम दिल से विश्वास करते हैं, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। और जब हम दिल से विश्वास करते हैं, और दिल से विश्वास करने का मतलब है जब हम पाप से रहित होकर विदाउट गुनाह, विदाउट पाप के, विदाउट किसी गलती किए हुए हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के पुत्र के अंदर से धार्मिकता का स्रोत जो है वो हमारे लिए बाहर निकलता है और हमें वो धर्मी ठहराता है, धर्मी बनाता है। उसी प्रकार रोमिया 3 बाब जब उनकी 21वीं आयत में पढ़ते हैं उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। रोमिया 3 बाब उसकी 21वीं आयत को, परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भिक्षुकता देते हैं। लिखा हुआ कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग प्रकट हुई है। व्यवस्था के अंदर भी धार्मिकता थी, लेकिन जो व्यवस्था के अंदर धार्मिकता थी वो उनको बार बार बकरे, भेड़े, कबूतर ये सारी चीजें लानी पड़ती थी और वो बार बार लेकर आते थे। और बार बार जब वो लेकर आते थे और बार बार लेकर आने के कारण वो फिर पाप करते थे और फिर बकरा लेकर आते थे, फिर पाप करते, फिर कबूतर लेकर आते थे, फिर पाप करते और भेड़ का बच्चा लेकर आते थे। इस प्रकार की व्यवस्था की धार्मिकता थी। लेकिन ये जो धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है, लिखा हुआ ये व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, व्यवस्था से बिल्कुल अलग धार्मिकता है। और ये व्यवस्था से इसलिए बिल्कुल अलग धार्मिकता है, इस धार्मिकता के लिए आपको बकरा, आपको कबूतर, आपको भेड़ लेकर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वयं आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, ताकि वो आपके लिए बकरा, आपके लिए कबूतर, आपके लिए भेड़ बनकर कुर्बान हो सके और कुर्बान होकर आपको वह धार्मिकता दे जो बकरा लेकर आपको लेकर आने के बाद नहीं, ना कि कबूतर लेकर आने के बाद, ना कि भेड़ लेकर आने के बाद धार्मिकता आपको मिलेगी, बल्कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब ही आप धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर के अंदर से वो स्रोत जो है धार्मिकता का स्रोत जिसके पुत्र के अंदर है वो आपके जीवन के अंदर आकर प्रवेश कर जाता है और आप एक धर्मी व्यक्ति कहलाते हैं। और धर्मी के बारे में जब हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि एक धर्मी व्यक्ति की जो धार्मिकता है, धर्मी व्यक्ति की जो धार्मिकता है वो ऐसे चमकनी चाहिए जैसे रोशनी दोपहर के समय में अधिक से अधिक तेज हो जाती है और वो चमकती है। उसी प्रकार मेरे प्यारेओं, मेरी और आपकी धार्मिकता जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जो धार्मिकता का स्रोत है, जो धार्मिकता का समुद्रों का समुद्र है, ओशनों का ओशन है, वो आपके जीवन से प्रति ओर इसी प्रकार से निकलनी चाहिए, इसी प्रकार से आपके अंदर से बाहर आना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हम बाइबल के अंदर देखते हैं अपनी धार्मिकता, अपनी धार्मिकता। इस जब हम बाइबल रोमियो की पत्री 10वां अध्याय की 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इस्राएलियों के अंदर द्वंद्व तो थी पर बुद्धिमानी से नहीं थी। पौलुस रसूल लिखता है कि मुझे उनके लिए बहुत जलन है मेरे अंदर, मुझे उनके लिए बड़ी अभिलाषा है, मैं चाहता हूँ कि एक एक इस्राएली उद्धार पाए। पौलुस का ये प्रार्थना था कि एक एक इस्राएली उद्धार पाए। लेकिन वो कहता है कि उनके अंदर परमेश्वर के लिए मैं जानता हूँ, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनके अंदर परमेश्वर के लिए धुन है, जलन है, लेकिन वो जलन जो थी वो बुद्धिमानी से नहीं थी,
क्योंकि वो अपनी धार्मिकता की स्थापना चाहते थे और वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे। जैसे आज भी हम चर्चों में देखते हैं कि लोग आज भी आप देखेंगे, पास्टरों को देखेंगे, बहन भाइयों को देखेंगे, विश्वासियों को देखेंगे, हर एक मनुष्य जिनमें से बथेरे लोग, करोड़ों लोग अपनी धार्मिकता में चल रहे हैं। वो अपने आप को धर्मी समझकर, या कई बार हम ऐसी संस्थाएं देखते हैं, ऐसी धार्मिकता उनके जीवनों के अंदर देखते हैं कि उनके पास पवित्रता ही तो नहीं होती, प्रभु यीशु नहीं होता है, लेकिन वो अपनी धार्मिकता के तरीके से चलते हैं और वो दूसरों को ऐसे देखते हैं कि जैसे, तो मैंने उनके बड़े नजदीकी से देखा कि उन लोगों के पास धार्मिकता तो नहीं थी, वो परमेश्वर की धार्मिकता थी, लेकिन वो अपनी धार्मिकता में जी रहे थे और अपनी धार्मिकता की स्थापना कर रहे थे। उसी प्रकार इस्राएल के बारे में लिखा गया है कि इस्राएली लोग अपनी धार्मिकता की स्थापना चाहते थे, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान। मेरे प्यारे, उनके अलावा भी बेशुमार चर्चेस है, बेशुमार लोग हैं जो अपनी ही धार्मिकता में जी रहे हैं। आज भी हम उन लोगों को देखते हैं कि जो पाप में जीते हैं, लेकिन जब वो कब्रिस्तान में होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है और वहां पर जब पास्टर पूछते हैं कि हम सब एक दिन मिलेंगे, तो सब के सब हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ हम जरूर मिलेंगे, लेकिन वो कभी भी अपने बारे में जानते नहीं कि उनका जीवन, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका पहनना, उनका उठना, उनका बैठना कैसे है। और वो इस बात में यस बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि हाँ हम एक दिन जरूर यीशु के साथ मिलेंगे। मेरे प्यारियों, यीशु को मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यीशु को मिलूं, तो आज आपको यीशु मसीह की धार्मिकता को जानना है कि व्हाट इज द राइटियसनेस ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है, और यीशु मसीह की धार्मिकता को आप बाइबल के बिना, बाइबल जाने बिना, बाइबल को पढ़े बिना, बाइबल को स्टडी किए बिना, बाइबल को समझे बिना, बाइबल को वेद को जाने बिना आप उसकी धार्मिकता को जान नहीं सकते। अगर आप चाहते कि आप उसकी धार्मिकता जाने, अपनी धार्मिकता त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ले ले, तो मेरे प्यारे, आपको प्रभु के वचन को जानना और प्रभु के वचन को समझना बेहद जरूरी है। मैं एक और धार्मिकता के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता अनजान होकर अपनी धार्मिकता, जैसे मैंने कहा कि इस्राएली लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे, उन्होंने अपनी ही धार्मिकता को महत्व दिया और इसी प्रकार वो पीछे छोड़ दिए गए और अन्य जातियों को अवसर मिला कि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर शिक्षित करें, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस जगत में बहाई। एक और धार्मिकता के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर जब हम 10वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ कि उन्होंने लालच किया, उन्होंने लालच किया और नंबर 2 वो मूर्ति पूजा करने लगे। फिर लिखा वो खाने पीने के लिए बैठ गए, वो खेलने कूदने लगे और उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने ऐसी चीजें की। बाइबल में सो मैनी थिंग्स वहां पर जब आप पढ़ेंगे, जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, उनमें से 1000 लोग नाश किए गए, मारे गए और नाश करने वाले के द्वारा उनको नाश किया गया। तो मेरे प्यारे, इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग अपनी धार्मिकता की स्थापना कर रहे थे, अपनी धार्मिकता लेकर चल रहे थे। प्रभु की धार्मिकता क्या है? आजकल हम देखते हैं कि एक मिशन दूसरे मिशन वाले को कभी प्रेस का ऑडियंस ध्यान से नहीं बोलेंगे, वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे पास्टर जी ने बता दिया कि आप ही की मिशन स्वर्ग में जाएगी, दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। और वो प्रभु का कोई बड़ा दास भी होगा, अभिषेक दास भी होगा, तो शायद इसको भी प्रेस का लॉर्ड नहीं बोलेंगे। यही है उनकी अपनी धार्मिकता। लेकिन प्रभु यीशु की धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी क्या बड़ाई यदि तुम अपनों को ही नमस्कार करते हो, क्योंकि चोर भी चोरों को नमस्कार करते हैं। और मान लीजिए यदि आप अपनी ही मिशन, अपनी संस्था के व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, तो आप बिल्कुल परमेश्वर को नहीं जानते, ना परमेश्वर से वाकफी रखते हैं, क्योंकि आप अपनी धार्मिकता की स्थापना करें।
परमेश्वर की धार्मिकता ये थी कि परमेश्वर चाहता था कि आप हर एक व्यक्ति को नमस्कार करें, हर एक व्यक्ति को प्रेज का लॉर्ड बोले, हर एक व्यक्ति को जय मसीह की बोले, चाहे वो आपकी संस्था का है, चाहे वो अभी तक यीशु मसीह को जानता है या नहीं, चाहे वो यीशु मसीह के पास आ चुका है कि नहीं। अगर वो क्रिश्चियन भी है, नामधारी क्रिश्चियन भी है, तो नामधारी क्रिश्चियन को भी मुझे जय मसीह की कहना है, ताकि वो मेरी जय मसीह को समझकर या मेरी जय मसीह को सुनकर उसको लगे कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत है। और जब हम ये समझते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मेरे समान तो कोई है नहीं, चाहे मैं दिन में कितनी बार झूठ बोलता हूँ, कहाँ दफ्तर में झूठ बोलता हूँ, कहाँ क्या करता हूँ, मैं 500 रुपया देकर महीने की तनख्वाह ले लेता हूँ, ये सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता में कर रहा हूँ। लेकिन मुझे परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नॉलेज नहीं होता है और मैं दूसरों को तुच्छ या नकमा मानते हुए मेरे प्यारे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता जो परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता है कि लिखा हुआ कि अगर तुम अपनों को ही नमस्कार करते हो तो तुम्हारी क्या बुराई, क्योंकि चोर भी चोरों को नमस्कार करते हैं, वो भी उनको नमस्कार करते हैं। जिसका साफ मतलब था, यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि मुझे हमें हर एक व्यक्ति को नमस्कार, हर एक व्यक्ति को प्रेज का लॉर्ड, हर एक व्यक्ति को जय मसीह की कहना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और जब हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता को प्रकट करते हैं जो उसके जीवन से निकलती है, जो उसने पैरों तक वस्त्र पहने हुए है, जिसका मतलब है कि वो पूरी तरह से धार्मिकता से लपेटा हुआ है। कहीं भी रत्ता सा भी कोई ऐसा अंश नहीं है जिसकी धार्मिकता के बिना है। वो पूरी तरह धर्मी है और उसके अंदर से धार्मिकता निकलती है। यदि हम उसके वचन को पढ़ेंगे तो लिखा वो हर एक पर तरस खाता था, चाहे वो गुनहगार था। जब वो लोग उसके पास आते थे वो धर्मी नहीं थे। जब लोगों ने उसको कहा कि तू पापियों के साथ खाता है, तू शराब पीने वालों के साथ रोटी खाता, तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर को बीमारों को डॉक्टर की नीड होती है, बीमारों को डॉक्टर की नीड होती है, ना कि तंदुरुस्तों को। धर्मियों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, धर्मियों को मेरी नीड नहीं है, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ। जब यीशु मसीह ये समझा रहे थे और इसका मतलब यही था कि मेरे प्यारे यीशु मसीह गुनहगारों के साथ भी खाते पीते थे। वो इसलिए खाते पीते थे ताकि उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताए, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताए और उनको बता सके कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ। और जैसे मेरे पिता ने मुझे धार्मिकता देकर तुम्हारे बीच में भेजा है, मैं भी तुम्हें अपनी धार्मिकता देकर लोगों के बीच में भेजूं ताकि तुम लोगों को मेरी धार्मिकता से अवगत करवा सको, उनको मेरी धार्मिकता के बारे में बता सको। इस प्रकार हम प्रभु की धार्मिकता को प्रकट कर सकते हैं। एक और धार्मिकता में हम आपको बताने के लिए चाहता हूं। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर की धार्मिकता कैसे बन, हम परमेश्वर की धार्मिकता कैसे बन सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इधर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था, यानी कि पाप से कौन अज्ञात था? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसके अंदर बाइबल कहती है राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं था। अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ कि ईसा मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं था। और जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं था वो कौन था? लिखा हुआ पाप से अज्ञात था। और जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं था, ना वो नबी था, ना वो कोई इंसान था, बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं है। और जब लिखा हुआ कि वो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया, पाप बनाया, ताकि हम उसके पाप बनने से उसकी धार्मिकता बन जाए, धर्मी बन जाए।
उसके पाप ठहराए जाने से मेरे प्रिय जनों, प्यारी बहनों और भाइयों, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता अगर आप बनना चाहते हैं, बाइबल कहती है आओ लेट अस कम, आओ हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और परमेश्वर की धार्मिकता आप कैसे बन सकते हैं? जब जिसको परमेश्वर ने पाप ठहराया, जो पापी नहीं था, ना वो पापी था, ना वो पाप के बारे में जानता था, लेकिन जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया मेरे और आपके लिए, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और आज नीड है कि यीशु मसीह जो पैरों तक वो वस्त्र पहने हुए है, जिसका मतलब है कि वो धार्मिकता का स्रोत है, उसी के अंदर से धार्मिकता निकलती है। और उसकी धार्मिकता को पहचानने के लिए आपको बाइबल को पहचानना, वचन को पहचानना, मिशन को पहचानने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। उनके अंदर बेशुमार गलतियां होने के बावजूद भी वो अपनी धार्मिकता की स्थापना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता से वो अनजान रहते हैं और अपनी धार्मिकता का शिकार बनकर एक दिन इस प्रकार के लोग नरक की आग का शिकार हो जाएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं आपको नरक की आग से बचाना चाहता हूँ। आप अपने बारे में अपने घर में बैठकर यह सोचिए, क्या वाकई ही परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास है, या आपकी मिशन की धार्मिकता, या आपके पादरी की धार्मिकता, या आपकी अपनी धार्मिकता, या परमेश्वर का आत्मा वाकई ही आपके अंदर काम करता है। मैं एक और धार्मिकता के बारे में आपसे कहने के लिए चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि धार्मिकता से, परमेश्वर की धार्मिकता से हमें बहुमूल्य विश्वास प्राप्त होता है। परमेश्वर की धार्मिकता से हमें बहुमूल्य विश्वास प्राप्त होता है। लेकिन पतरस उसका 2 बाप उसकी बेटी है, शमौन पतरस की ओर से ये यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। इधर हम देखते हैं कि पतरस देखता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिन्होंने यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। इसका मतलब कि जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता को लेते, अपनी धार्मिकता को नहीं, मिशन की धार्मिकता को नहीं, पास्टर जी की धार्मिकता को नहीं, अपनी संस्था की धार्मिकता को नहीं, जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता को लेते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर पिता की ओर से एक बहुमूल्य विश्वास आपके अंदर प्रकट हो जाता है। बहुमूल्य विश्वास, मैं किसी दिन इस पर भी बोलूंगा कि व्हाट इज द, मेरे प्यारे, बहुमूल्य विश्वास क्या है, प्रीशियस फेथ जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है, प्रीशियस फेथ क्या है, उसके बारे में आपसे वर्णन करूंगा कि वो बातों से नहीं होता है, वो करने से होता है। और मेरे प्यारे, लिखा हुआ कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा उनको बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है। एक और धार्मिकता है जिसके हम बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं द बुक ऑफ साम चैप्टर 190, 119 नंबर जबूर, तो उसकी 142वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है एवरलास्टिंग राइटियसनेस, हमेशा की धार्मिकता। यीशु मसीह आपको हमेशा की धार्मिकता देना चाहता है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, जैसे आदमी वो थे विश्वासी जो 2 दिन के लिए, 1.5 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, 5 साल के लिए उनकी धार्मिकता रहती है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता ऐसी नहीं है। परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता एवरलास्टिंग के लिए है, हमेशा के लिए उसकी धार्मिकता। 119 नंबर जबूर उसकी 142वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है एवरलास्टिंग राइटियसनेस, हमेशा की धार्मिकता। प्रभु यीशु मेरे प्यारेओं आपको हमेशा की धार्मिकता देना चाहता है। आज कौन है जो उसके पास आए, जिसने पैरों तक वस्त्र पहने हुए है, वो पैरों तक वस्त्र पहने हुए है, जिसका मतलब है उसके पास बारी नजात है, वो बारी नजात का स्रोत है, उसके पास एक बारी नजात है, वो आपको एक बारी नजात दे सकता है। अगर आप उसके पास आएंगे
आएंगे, एक बारी निजात को आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पास से प्राप्त कर सकते हैं। एक और धार्मिकता के बारे में मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ। लिखा हुआ है, उसने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। द बुक ऑफ जिशिया चैप्टर 61 वर्स 10, जिशाया नबी की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने हमें धार्मिकता की चादर ऐसे उड़ा दी है। इसका मतलब धार्मिकता की चादर को आप देख सकते हैं कि चादर कैसे होती है। अभी मैं वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मैं कपड़ा पूरा आपको लेकर वो बताता और आपको समझाता। और आप कई बार देखते हैं कि बहनों ने कई बार शाल को बड़े अच्छे ढंग से अपने पूरे सिर में लेकर अपने पूरे सर्दियों में उन्होंने अपने आप को ढांपा होता है। और बहुत सारे भाई लोग भी इसी प्रकार के कई शाल लेकर या कंबल लेकर, जिसको हम कंबल भी कह सकते हैं, कपड़ा लेकर अपने आप को सर्दी से छुपा लेते हैं और अपने पूरे बदन को ढांप लेते हैं कि कहीं से भी रता से भी हवा उनके शरीर में उनको तंग ना करे, उनको परेशान ना करे। उसी प्रकार लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता की चादर उड़ाई है। और ये धार्मिकता की चादर आपको केवल 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 ओनली 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 यीशु मसीह के पास से मिल सकती है। यदि आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके पैरों तक वस्त्र वाले कपड़े के पास आज जाकर खड़े हो जाएंगे, तो मेरी प्यारियों, आपके अंदर प्रभु अपनी धार्मिकता की चादर उड़ा देगा। धार्मिकता की चादर जब ओढ़ दी जाएगी तो आपका कोई हिस्सा, रत्ता सा भी हिस्सा, थोड़ा सा भी आपका पार्ट नंगा दिखाई नहीं देगा। आप पूरे पूरे धर्मी हो जाएंगे और आपकी धार्मिकता दोपहर की उस रोशनी की तरह जो दोपहर होते होते अधिक अधिक चमकती जाती है, उसी प्रकार आपकी धार्मिकता मेरे प्रिय जनों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपकी चमकेगी। लोग कहेंगे ये यीशु मसीह की दासी जा रही है, ये यीशु मसीह का दास जा रहा है, ये यीशु मसीह का बेटा जा रहा है, ये यीशु मसीह की बेटी जा रही है। क्योंकि आप अपनी धार्मिकता देकर नहीं, उस चमकने वाले सूरज की धार्मिकता, मेरे प्यारियों, जो धर्म का सूरज इस संसार में प्रकट हो चुका है और जो आने वाला है, उसकी धार्मिकता जब लेकर चलते हैं तो आपके अंदर यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट होती है और वो अपनी चादर, धार्मिकता की चादर आपको उड़ा देगा। बाइबल में एक और आयत लिखा हुआ है, हमारे लिए एक धर्म का सूरज उदय होगा। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 2 उसमें लिखा हुआ है, हमारे लिए एक धर्म का सूरज उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा और वो धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह है और वो धर्म का सूरज है और उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप उसकी धार्मिकता के पास आते हैं, यदि आप यीशु के पास आते हैं, वो धर्म का सूर्य आपके लिए बन जाएगा और उसके अंदर से जो धर्म की किरणें निकलेंगी वो आपको प्रभावशाली बना देगी, आपको एक अलौकिक व्यक्ति बना देगी, आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बना देगी। आप एक दर्शन देखने वाले, एक भविष्यवाणी करने वाले, एक प्रोफेसी करने वाले, एक प्रोफेसी को ट्रांसलेशन करने वाले, अन्य अन्य भाषा में बातें करने वाले, आप खुदा की अजीब अद्भुत बातों के प्रचार करने वाले, खुदा की गुप्त भेदों को खोलने वाले हो जाएंगे, क्योंकि इसकी किरणें आकर आपको चंगी करेंगी। तो लिखा हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता, प्रभु जो धर्म का सूर्य उदय होगा और वो उदय हो चुका है। 2000 साल से भी ज्यादा पहले धर्म का सूर्य आपके लिए उदय हो चुका। आइए आज हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो दाऊद के घराने से लिखा हुआ एक अंकर को प्रकट करेगा जो आपको अपनी धार्मिकता बनाएगा। आइए ना, आज समय है, समय को बर्बाद ना करें। यीशु मसीह जो पैरों तक वस्त्र पहने हुए हैं, जिसका मतलब है यीशु वो धार्मिकता का स्रोत है, वो समुद्रों का समुद्र है, वो ओशनों का ओशन है, जिसके अंदर से धार्मिकता कभी खत्म नहीं होती। आप कितनी दे सकते हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ है, आप कितनी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी देंगे उतनी
ही वो धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे, लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलेंगे, लेकिन आप प्रभु की धार्मिकता में जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह सवीन मेरे प्यारे पैरों तक का वस्त्र पहने हुए हैं, जिसका मतलब है वो धार्मिकता का एक भारी स्रोत है और उसी के अंदर सब धार्मिकता निकलती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।